हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग एरा में। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इंडेक्स। एसक्यूएल सर्वर के अंदर इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलेक्ट स्टेटमेंट में। आज हम एग्जांपल के थ्रू इसी को देखेंगे। हम ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इंडेक्स क्यों ज़रूरी है एसक्यूएल सर्वर के अंदर जब हमें रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है किसी भी टेबल के अंदर से। अगर टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड हो जैसे 10, 20, 50, 100 हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मिलियन में रिकॉर्ड हो तो भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक सिटी टेबल लिया है और सिटी टेबल के अंदर मैंने कुछ डमी रिकॉर्ड्स लिए हैं। इसके अंदर टोटल मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट कर रखा है लगभग 20 मिलियन। ये 20 मिलियन से ज़्यादा ही रिकॉर्ड है। तो हम इस पर आज क्वेरी चला करके देखेंगे और ये देखेंगे कि अगर इंडेक्स नहीं बना हुआ है तो क्या टाइम लगता है, कितने देर में क्वेरी रिजल्ट देता है, और अगर इंडेक्स बना हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और आप ये देखिए कि एसक्यूएल के अंदर इंडेक्स कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं इस टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है। जब भी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाएंगे और अगर इंडेक्स नहीं रहेगा तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा ही लगाएगा। तो हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अभी इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया इसमें 20 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड है। तो मैं इसमें सिर्फ सिंपल सा एक रिकॉर्ड चला रहा हूँ, सिलेक्ट टॉप 20 एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी ऑर्डर वाइज सिटी नेम DESC। ओके, मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और देखते हैं कि इसमें टोटल कितना टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे टाइम चलना स्टार्ट हो गया है, अभी 3 सेकेंड 4 सेकेंड। ये आप देखते जाइए, ये 6 सेकेंड 7 सेकेंड हो चुका है, 9 सेकेंड हो चुका है, अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। तो हम देखते हैं कितने देर में मिलता है, 14 सेकेंड 15 सेकेंड। अगर इंडेक्स होता तो इतना टाइम नहीं लगाता, ये बस तुरंत क्वेरी चलाने के बाद ही हमें आउटपुट मिल जाता। बट अभी इसमें इंडेक्स नहीं है और इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने ज़्यादा कुछ वेयर कंडीशन भी नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ ऑर्डर वाइज लगाया हुआ है सिटी नेम। बट हमारे पास सिटी नेम पे कोई इंडेक्स क्रिएट नहीं किया हुआ है, इस वजह से ये इतना टाइम लगा रहा है। और ये अब जाकर के रिजल्ट आया है, टोटल 34 सेकेंड का टाइम इसने लगाया है। ओके, अभी इंडेक्स नहीं क्रिएट किया हुआ है सिटी नेम पे जिसपे मैंने ऑर्डर वाइज लगा रखा है। तो मैं एक बार इस पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना देता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं कि ये कितना टाइम लगाता है। ओके, चलिए मैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स एक बनाता हूँ इस कॉलम पे। तो मैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाने के लिए क्वेरी लिखूंगा, क्रिएट नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, और इसके बाद मुझे इंडेक्स का नाम देना है। तो मैं इंडेक्स का नाम ले लेता हूँ इस तरीके से, city_city name। सिटीज यहाँ पे ये अपने हिसाब से नाम लेना है। मैं जनरली जो नाम लेता हूँ वो मैं नॉन क्लस्टर के लिए लिखता हूँ IX_city। सिटी यहाँ पे टेबल का नाम होता है। इसके बाद मैं कॉलम का नाम देता हूँ जिस कॉलम पे मुझे इंडेक्स बनाना होता है। इसके बाद देना है ऑन टेबल नेम, टेबल नेम इज सिटी। इसके बाद हमें कॉलम का नाम देना है जिस कॉलम पे हम इंडेक्स बना रहे हैं, सिटी। ओके, और हम DESC चला रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे सिटी नेम हम यहाँ पे DESC लगा देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं इंडेक्स। तो चलिए इंडेक्स भी मैं बना लेता हूँ, रिकॉर्ड ज़्यादा है इसलिए इंडेक्स बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए अभी टोटल अगर रिकॉर्ड कम होगा तो इंडेक्स जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर टेबल के अंदर रिकॉर्ड ज़्यादा होगा तो इंडेक्स बनाने में टाइम लगेगा। इसलिए हमेशा जब टेबल हम क्रिएट करते हैं उसी समय पॉसिबल जो भी जिस पे हमें सर्च चलाना हो उस पर हमें इंडेक्स बना लेना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर जब हम उस पर वेयर कंडीशन अप्लाई करें या ऑर्डर वाइज अप्लाई करें तो वो ज़्यादा टाइम ना लगाए। लेकिन अगर मिलियंस में रिकॉर्ड चले जाएंगे इसके बाद आप कॉलम के किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम पे आप इंडेक्स लगाएंगे तो वो एग्जीक्यूट करने में टाइम लगाएगा ही लगाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रिकॉर्ड को इंडेक्स में पॉइंट करके रखता है। वो पॉइंट करने में वो टाइम लगाता है अगर रिकॉर्ड ज़्यादा होता है तो। और अगर हम पहले बना लेते हैं तो जैसे जैसे टेबल के अंदर वैल्यू जाती रहती है वो अपने इंडेक्स को रिफ्रेश करते रहता है। ये टोटल देखिए अभी 57 सेकेंड हो गया लेकिन अभी तक इंडेक्स बना नहीं है। इसके अंदर टोटल 20 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड है, इसलिए ये इंडेक्स क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तो हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए कि जब हम टेबल बनाएं उसी समय हम इंडेक्स बना लें,
नहीं तो अगर ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये जनरली प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा सॉफ्टवेयर लाइव पे चला जाता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चला जाता है। जब हम टेस्ट इन्वायरमेंट में होते हैं या यूएटी इन्वायरमेंट में होते हैं, जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो उस डेटाबेस में उतना रिकॉर्ड होता नहीं है, तो वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे तो हम फटाफट बस लिखते जाते हैं और जो हमें आउटपुट चाहिए होता है वो इंस्टेंट मिल जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड कम होता है। और रिकॉर्ड कम होता है, अगर टेबल सर्च भी चलेगा तब भी वो एक एक रिकॉर्ड को फाइंड करने में उतना टाइम नहीं लगाएगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड ज़्यादा होगा तो वो टेबल सर्च चलेगा तो वो सिस्टम डेटा दे नहीं पाएगा, हमारा सिस्टम बैठ जाएगा और उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। क्योंकि अगर क्लाइंट इस पर काम कर रहे हैं, बहुत से यूजर अगर ऑनलाइन हैं, लाइव हैं, और उस समय अगर हम इंडेक्स बनाते हैं तो वो सिस्टम को स्लो कर देगा, सिस्टम को स्लो करेगा। इसके साथ ही साथ कभी कभी तो टेबल को लॉक कर देगा, तो वो डेटा देगा भी नहीं। और जितने भी हमारे लाइव कस्टमर होंगे, लाइव यूजर होंगे, वो सिस्टम को चला नहीं पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उस समय। इसलिए हमें हमेशा टेबल क्रिएट करते समय ही इंडेक्स बना लेना चाहिए। हमें ये प्रीडिफाइंड, हमें ये पहले सोच लेना चाहिए कि जो मैं टेबल बना रहा हूँ इसमें जितने भी कॉलम है उसमें किस किस कॉलम पे हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हमें इंडेक्स की ज़रूरत किस पे पड़ेगी ये देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा किस किस कॉलम पे हमारा सर्च चलेगा। सो अभी जाकर के एग्जीक्यूट हो चुका है। सो एक इंडेक्स बनाने में ये टोटल लग गया 2 मिनट 33 सेकेंड। ओके, तो अब जाकर के इंडेक्स बना है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि अब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाने में कितना टाइम लगाता है। ओके, सो अब देखिए इंडेक्स का पावर क्या है। अभी मैं थोड़ी देर पहले चलाया था तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था उसमें। और अब मैं जब चला रहा हूँ इंडेक्स बनाने के बाद, तो आप देखिए ये 0 सेकेंड में डेटा दे रहा है, कोई भी टाइम नहीं लग रहा है, 0 सेकेंड में आउटपुट दे रहा है। लेकिन जब इंडेक्स नहीं था तो ये लगभग 30 सेकेंड के आसपास ये लगा दिया था। ओके, लेकिन इंडेक्स बनने के बाद आप जैसे ही बस चला रहे हैं और ये फट सा आउटपुट दे रहा है। तो ये है पावर इंडेक्स का। ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ पे हम इस क्वेरी को चलाते हैं और ये देखते हैं कि इसको रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है। सो अभी 3 सेकेंड 4 सेकेंड हो गया, 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड 9 सेकेंड 10 सेकेंड। सो ये टोटल 11 सेकेंड लिया। 11 सेकेंड में के अंदर ये आउटपुट दे दिया। लेकिन अगर मैं इस कॉलम पे, आईडी वाले कॉलम पे इंडेक्स अभी है नहीं, सो ये टेबल स्कैन कर रहा है। अगर मैं इसमें इंडेक्स बना दूंगा तो ये बहुत कम टाइम लगाएगा, मतलब 0 सेकेंड के अंदर ही ये भी रिकॉर्ड हमें दे देगा। सो ये था पावर ऑफ इंडेक्स। सो जब भी हम सर्च चला रहे हैं किसी कॉलम पे और फ्रिक्वेंटली अगर उसका यूज है, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हमने अगर रिपोर्ट में या कहीं भी हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में वेयर कंडीशन लगा रखा है, तो हमें उस कॉलम पे इंडेक्स हमेशा बनाना चाहिए, सो दैट रिजल्ट फटाफट आए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटा सर्च करने के लिए। सो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।